आप सोच रहे होगे कि एंड होएगा होएगा होएगा, लेकिन नहीं। वो जो अंकल थे, हालांकि वो अंकल थे, वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी उनकी दिखी और वो एक्चुअली में डिस्कस हुए। हालांकि वो एक साइड का कैरेक्टर था और है भी, दोनों की बहुत ही क्यूट क्यूट से मूवमेंट भी आ रहे, वो भी मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मीरा। ड्रामा आप सोच रहे होगे कि एंड होएगा होएगा होएगा, लेकिन नहीं होया। मैं भी सोच रही थी कि एंड होएगा, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पाकिस्तानियों को रोला है। जैसे कोई ड्रामा हिट हो रहा होता है ना, तो उसे ड्रैग करना शुरू कर देते। साढ़े दिमाग दी ना बिल्कुल दही बना के रख देंगे ने होते। बंदा करे तो की करे ना, अक्ल को दसो। इश्क मुर्शिद ड्रामा में दुर्रफशा और बिलाल अब्बास की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लग रही है, प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। एक तो क्यूट है दुर्रफशा, तो क्यूट हमारा बिलाल अब्बास भी है, तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे फजल वाला कैरेक्टर भी अच्छा लग रहा है, शाहमीर वाला भी कैरेक्टर सही लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बिलाल की एक्टिंग खराब है, वो अच्छी है, लेकिन ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी, लेकिन इससे और भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो अमीर वाला जो स्वैग है ना, वो और थोड़ा दिख सकता था। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि यहाँ पे शाहमीर हो या फिर हमारा फजल हो, दोनों ही चंगे लगते पहने। लेकिन अगर हम दूसरे ड्रामे की बात करें जो भी रिसेंटली खत्म भी हो गया है, मैंने पहला रिव्यू दिया और वही आखिरी बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब्दुल्लापुर का देवदास, वहाँ पे जो अमीर वाला करेक्टर था ना, उसमें जो आउटफिट वगैरह प्रॉपर चाहिए थी, जो लुक चाहिए थी ना, वो नहीं दिखी। तो उसमें डायरेक्टर की गलती भी है, लेकिन जब कोई एक्टर सीनियर हो जाता है ना, तो मैं एक्टर की भी गलती मानती हूँ, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी चीज़ों पे काम कर सकता है, वो अपनी लुक को बेहतर दिखा सकता है। अब करेक्टर को अकॉर्डिंगली वो खुद को प्रेजेंट कर सकता है। मतलब कोई उसको तो इतने ज़्यादा स्पॉन्सर मिल जाएंगे कि मतलब कपड़ों के लिए जिस तरह से भी चाहे वो कर सकता है, अरेंज कर सकता है, और भी मतलब अपनी लुक वगैरह को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। तो एक्टिंग प्लस जो लुक मेंटेन करना ना, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिंग तो अच्छी है ये करता है, लेकिन उसके साथ साथ बिलाल अब्बास को इस पर भी काम करना चाहिए कि अपनी लुक पे भी ध्यान दे। जब वो गरीब हो तो वो गरीब सही दिखता है, वो सही दिखता है। जब वो प्रॉपर वो जो अमीरों वाला स्वैग होता है ना, ईगो वाला, या मतलब वो जो लड़का दिखाते हैं ना, वो जो स्टाइलिश वाला, वो वाला नहीं आ। जैसे हम बात करें मैं में वो जो अंकल थे, हालांकि वो अंकल थे, वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी उनकी दिखी और वो एक्चुअली में डिस्कस हुए। हालांकि वो एक साइड का कैरेक्टर था और है भी अब्बा जी का था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी पर्सनालिटी अपनी दिखाई, इतनी अच्छी ड्रेसिंग दिखाई, तो वहाँ पे हमारे वहाँ से ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी वो दिखा गए थे। तो यही है कि आर्टिस्ट हैं जो, इनके डायरेक्टर्स को तो काम करना ही चाहिए इस पर, लेकिन जिथे डायरेक्टर का दिमाग घूम जाए ना, चंगा है आर्टिस्ट भी थोड़ा अपने आप से ध्यान दे लें। लेट्स सी आगे, चलो खैर में मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं। आगे है कि दोनों की बहुत ही क्यूट क्यूट से मूवमेंट भी आ रहे हैं, वो भी मज़ेदार लग रहे हैं। और जो मेहरबानियाँ कर रहा है हमारा शामीर उस पे, अंकल जी पे, सलमान अंकल पे। अब अंकल जी इस दी गैरत डब के सो गई क्योंकि अंकल जी ने सारी मेहरबानियाँ लेनी शुरू कर दी हैं हमारे शमीर से। वो अंकल की प्रमोशन कर दी है उसने, तो अंकल ने उस पर कोई इतना ख़ास एतराज़ नहीं किया, प्रमोशन ले ली है। क्योंकि वैसे तो सही बात है उसकी कि उसने मेरिट पे की है, कि इससे ज़्यादा ईमानदार बंदा नहीं है उस डिपार्टमेंट में, और अगर ईमानदार है तो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म कर देगा। ऑलरेडी वो कई सालों से काम कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस है उस बंदे की, बेस तो सही है। लेकिन ये कि एक बंदा इतने सालों से भी तो कर रहा था ना, नहीं हुई ना प्रमोशन, फिर आखिरकार उसको एक जवाई का शॉर्टकट लेना ही पे ना। फिर तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो असूल तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया ना यहाँ पे। और दूसरा शिब्रा के लिए शामीर ने उसकी फीस पहले से कहीं से पे करके उसकी जो CSS के एग्जाम्स हैं ना, उसके लिए कंप्लीट किया हुआ है सारी फॉर्मेलिटीज। अब उसने सिर्फ पेपर देने के लिए जाना, और यही सरप्राइज वो देता है शिब्रा को। वो कहते हैं शिब्रा तुम्हारे अब्बा जी के लिए मैंने ये किया और तुम्हारे लिए मैंने ये किया है। तो शिब्रा भी इसमें खुश होती है और बंदा भी है मतलब। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट से डायलॉग्स भी दिखा रहे हैं कि वो कहती है कि नहीं मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है वगैरह वगैरह, तो मैं इसको सल्यूट करूँगी। तो वो वाला डायलॉग मज़ेदार था, मज़ेदार। और दूसरी तरफ से जो मैंने कहा था ना, वही होया वेख्या। मैं क्या ना अंकल अपनी धी दे चक्कर च ना, नरमीन दे अब्बा जी ਉਹ ना इत्थे फड्डे पाई खड़े ने, शिबरा ते गोलियां मरवाई जा रहे ने, ਉਹ ते जान बूझ के तंग कर रहे ने। उन्होंने है किस तरीके कुड़ी हट जाए तो मेरी धी दे चक्कर फिट हो जाए। अंकल दे फट्टे मुँह, सच्ची मैं इस पूरे ड्रामे में इस अंकल में फट्टे मुँह करती आई हूँ कि मतलब अंकल तेरी धी को मुंडा नहीं लभदा सीगा, नहीं लभदा सी, चल तू ਉਹਨੂੰ किते मिट्टी पा दिंदा, लेकिन ਇਹ काम ना कर, तू शुरू होया है। लेकिन नहीं, अंकल जी ना साजिशी टोला बने हुए हैं और साजिशां ते साजिशां करी जा रहे हैं। शिब्रा पे एक अटेम्प्ट होती है गोलियों वाली। अच्छा, एक और सच्चाई पता चली है। अच्छा, जो शामीर के अब्बा है उनका हाथ है शामीर की अम्मा को मरवाने में। अच्छा, वो कैसे है कि मतलब वो शायद इंटेंसली नहीं, मतलब वो चाहते थे कि अपनी बीवी को हैंडल करें, बट उन्होंने इस अंकल की, नरमीन के अब्बा की हेल्प ली थी, क्योंकि अंकल की वाले ना शुरू
करप्शन ही करते थे। तो उन्होंने जिस बेगम पता चलिया और अपने शोहर सैट करने सोचा कि उनते वे सैट करा और फिर अंकल जी नठे नठे गए नरमीन के अब्बा जी को कहते कि भाई मेरी बेगम तो मेरे पीछे लग गई है। तो उन्होंने क्या अच्छा चल ठीक है मैं सोच लिया सजेशन लट उड़ा देते हैं तेरी बेगम को। तो उसके अब मारा नरमीन के अब्बा जी ने मरवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो है इसके अब्बा अपने अब्बा का भी है। तो इसीलिए वो अंकल जी ब्लैकमेल होना शुरू हो गए नरमीन के अब्बा से, वरना वो अंकल अच्छे हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि उसके बेटे की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, इसलिए वो फटफड़ा रहे हैं। वो कभी जाते हैं सलमान अंकल के पास, वो कहते हैं कि तुम ज़रा ध्यान से रहना, और अब जब तुम्हें जब सीनियर ओहदा मिल गया है तो कुछ ना कुछ तेरे साथ पंगा होने ही वाला है। तब इनके एपिसोड में क्या होने वाला है वही होने वाला है जो शामिल के अब्बा भी सोच रहे हैं और हमें भी लग रहा है वही होने वाला है कि जो सलमान अंकल उन्होंने पैना करप्शन का केस और नरमीन के अब्बा ने पवाना जान के और घर भेजती चेकिंग से टीम ताकि वो कोई ना कोई कहानी फाड़ और दिखा रहे हैं निक्का में एपिसोड जी को सैड सैड फिर रही है जेडी शिमरा की माँ। जाहिर है उसका मतलब सलमान अंकल को गिरफ्तारी पड़ने वाली है या कोई केस पढ़ने वाला जो अब कभी एपिसोड में देखेंगे। और दूसरी तरफ शिब्रा उसको बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं मरवाने की, वो मरवाना खुद भी नहीं चाहता, वो डरा रहा है कि खुद ही शिब्रा या उसकी फैमिली भाग जाए। तो वो भागेगी तो नहीं वो भागेगी नहीं क्योंकि वो अंकल ईमानदार है, लेकिन मेरी बेटी के मामले में जरूर अंकल को टेंशन होगी कि मेरी तीनों क्यों अटेम्प्ट करियर ने मारने दी। एक पहले में करे और मारने की कोशिश, दूसरी कोशिश करने लगे जो शिब्रा एग्जाम दे के बाहर आ रही है। शामिर ने बचा लेना है, लेकिन शामिर खुद भी अब डर जाएगा कि कहीं मेरी जो बेगम है उसको कोई मार ना दे, क्योंकि उसकी माँ के साथ भी यही हुआ था कि 2 मारने की कोशिश की, तीसरे में मार दिया गया था। शायद वो इस डर की वजह से शिब्रा को चाहे कि इसको मैं दूर कर दूँ और उसको कहीं भेज दूँ या कुछ कर दूँ, डिवोर्स तो शायद ना ले लेकिन अलग होने का सोचे, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा ड्रामे में जाते जाते एक और ट्विस्ट ऐसा कुछ डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रैग करना है ना तो कोई भी चवल मार के ड्रैग करेंगे। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 2 किस्तें यानी कि 2 जो हैं वीक और लगेंगे और ये ड्रामा फुल टोस एंड हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये है मेरा रिव्यू और इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टाटा बाय बाय।